वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका और चाइना के बारे में। एक ऐसा छोटा सा ट्रिगर पॉइंट है जो कि लड़ाई में बदल सकता है और दुनिया में पास्ट में भी जो है ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हुई हैं जो कि बड़ी लड़ाई में बदल गई। अब ऐसी कौन सी छोटी सी चीज़ है जो कि अमेरिका और चाइना में लड़ाई करवा सकती है? तो वो छोटी सी चीज़ है माइक्रोचिप। जी हाँ, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ जो है, लेकिन ये ऐसी कीमती चीज़ है जो कि अमेरिका चाइना के बीच जो है बड़ा युद्ध भी करवा सकती है। किस प्रकार करवा सकती है उसको समझने के लिए जो है हम जरा सा पर्ल हार्बर अटैक पर आते हैं। तो पर्ल हार्बर अटैक ये आपने ज़रूर सुना होगा। जापान की सेना ने जो है अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जो है हमला कर दिया था और उसके बाद अमेरिका जो है विश्व युद्ध में कूद जाता है। तो ये हमला जो है जापान ने क्यों किया, ये सोचने वाली बात है। तो इतनी दूर जो है जापान की सेना जाती है और हमला करती है, और हमला करने के पीछे कुछ तो कारण होगा, ऐसे तो किया नहीं होगा। तो ये कारण था तेल। तो ये भी एक छोटी सी ही चीज़ थी जो कि हमले का कारण बन गई। तो इस पर्ल हार्बर अटैक के पहले की स्थिति को अगर देखें तो अमेरिका और जापान के संबंध जो है वो काफ़ी बढ़िया थे, मधुर थे, कोई समस्या नहीं थी। अमेरिका जो है जापान को तेल की सप्लाई किया करता था। जापान को अपना 80% तेल जो है अमेरिका से ही मिलता था। अब जिस तरीके से उस समय जो है सभी देशों के बड़े बड़े ख्वाब थे कि हम जो है पूरी दुनिया पे राज करें, सब अपनी कॉलोनीज़ बनाने में लगे हुए थे, वैसे ही कुछ अरमान जो है जापान के भी थे। और इन्हीं अरमानों को पूरा करने के लिए जो है उसने जो है हमला कर दिया इंडो चाइना वाले एरिया पे और उन देशों पे जाके कब्जा कर लिया। इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं? वियतनाम आ जाता है, कंबोडिया आ जाता है, लाओस आ जाता है। तो यहाँ पे जो है कब्जा जाके कर ली। साथ में जापान जो है मलेशिया और डच ईस्ट इंडीज़ के तेल वाले इलाकों पे जो है कब्जा करने की तैयारी में लग गया था, ताकि वो जो है अपनी तेल पर दूसरे देशों पर जो डिपेंडेंस है उसको कम कर सके। अब ये सारी चीज़ जो है अमेरिका को पसंद नहीं आई। कोई भी देश जो है जो बड़ा है वो नहीं चाहता कि कोई उसकी सुप्रीमेसी को चैलेंज करे। तो अमेरिका को ये सारी चीज़ें जो पसंद नहीं आई, तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जापान को तेल देना बंद कर दिया और साथ में दूसरे देश जो कि अमेरिका को तेल सप्लाई करते थे उन पर भी दबाव डालने लग गया कि इनको जो है जापान को तेल सप्लाई बंद की जाए। और शर्त ये रख दी जापान के सामने कि वो इंडो चाइना वाले जितने भी देशों पे जिसने कब्जा किया है वो सारे देश जो है खाली करके चला जाए, जिस पर जो है जापान ने साफ मना कर दिया। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो शुरू हो भी चुका था। जापान की जो सेना है उनके पास जो है तेल का शॉर्टेज होने लगा। तो जापान के पास जो ऑयल रिज़र्व था वो सिर्फ 2 साल का ही था, और इसमें भी अगर लड़ाई शुरू हो जाती है तो वो 1 साल से भी कम समय का हो जाता है। तो जापान एक ऐसी स्थिति में आ गया था कि उसके पास जो है तेल की भारी कमी थी, और तेल उसको तभी मिलता जब जो है वो अपने इम्पीरियल ख्वाबों को जो है वो त्याग देता, उन सारे देशों से कब्जा हटाता जिसके लिए वो तैयार नहीं था। तो इसका बदला लेने के लिए जो है जापान ने हमला कर दिया पर्ल हार्बर पे, ताकि जो है यूएस को जो है वो झुका सके अपनी मांगों के लिए, और साथ में जो है तेल सप्लाई को वापस जो है बहाल करवा सके। तो ये सोच के जो है जापान ने जाके कर दिया हमला अमेरिका के ऊपर। तो अब देखिए, तेल जैसी चीज़ के कारण जो है जो 2 दोस्त थे पहले वो अब दुश्मन बन गए, सिर्फ ऑयल के कारण। अब ऐसी ही कुछ स्थिति जो है चाइना के साथ बन रही है। तो सेमीकंडक्टर्स की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें चाइना जो है काफ़ी पीछे है, भले ही बाकी और चीज़ों में उसने बहुत तरक्की कर ली है। तो दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर जो है चाइना अकेला खरीदता है, और इसमें से भी 90% सेमीकंडक्टर्स जो है वो विदेशी कंपनियां जो है चाइना में सोर्स करती हैं बाहर से, जो कि वहाँ पे फ़ोन या लैपटॉप या टैबलेट जैसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती हैं। तो चाइना की जो इकोनॉमी है आज के समय में बड़ी ही हैवीली डिपेंडेंट हो चुकी है सेमीकंडक्टर पे, जिसको वो जो है खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो सिचुएशन जो है काफ़ी हद तक जापान जैसी ही बन रही थी कि जापान की इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंड करती है, लेकिन ऑयल वो खुद प्रोड्यूस नहीं करती। अब अगर सेमीकंडक्टर्स की बात की जाए तो चाइना जो है इस मामले में बहुत पीछे है। अपने पड़ोसी ताइवान से जो है वो हम कह सकते हैं वो 10 साल पीछे है, और अमेरिका से तो 30 साल पीछे है इसमें।
तो यहाँ जो है कौन कितना एफिशिएंट चिप बना सकता है वो मेजर किया जाता है नैनोमीटर्स में। चाइना जो है आज के समय में 30 नैनोमीटर वाला ही चिप बना सकता है, जबकि ताइवान जो है वो 3 नैनोमीटर का भी चिप्स बना लेता है, और यूएस की बात करें तो वो 2 या उससे भी नीचे तक के जो है वो बना लेता है। तो यहाँ जो है यूएस टॉप पे है, ताइवान भी काफ़ी आगे है, लेकिन चाइना जो है इधर बहुत ही ज़्यादा पीछे है। तो यही पिछड़ापन जो है समस्या पैदा कर रहा है। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट शेयर की बात करें तो यहाँ पे लगभग आधा बाज़ार जो है पूरी तरीके से अमेरिका का है। इसके बाद बड़ा हिस्सा आ जाता है साउथ कोरिया का, फिर आ जाता है जापान, फिर यूरोपियन यूनियन, और उसके बाद आता है ताइवान। और यहाँ पर अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का शेयर जो है बहुत ही कम है, 5%, और ये 5% भी जो है बहुत लो एंड सेमीकंडक्टर्स का है, कोई हाई लेवल वाले जो हाई एडवांस सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसका नहीं है। तो काफ़ी पीछे जो है यहाँ पे चाइना जो है बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो यूएस का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है इस सेक्टर में होता है, 37 बिलियन का जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट है। चाइना की बात की जाए तो 2 बिलियन के क्लोज है, लेकिन चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे। ये एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे आपको एफिशिएंसी भी चाहिए होती है बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ। तो वो बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ अगर एफिशिएंसी वाला आप चिप नहीं बना पाते तो आप ग्लोबली कहीं कॉम्पीट नहीं कर सकते, आपकी चिप की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ जो है बहुत ज़्यादा पीछे जो है चाइना बना हुआ है अभी भी। अब ये चीज़ जो है चाइना के लिए बड़ी समस्या है। चाइना ने बहुत बड़ी कोशिशें की, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया 3rd जनरेशन चिप बनाने के लिए, लेकिन जो है उस स्पीड को जो है वो अभी तक जो है अचीव नहीं कर पाया जो कि होनी चाहिए थी। अब स्थिति जो है वैसी ही बनने भी लगी है। अमेरिका जो है जैसे कि उसने वर्ल्ड वॉर के समय जापान की जो ऑयल सप्लाई रोकी थी, कुछ हद तक जो है वैसा ही उसने करना शुरू कर दिया है। तो चाइना को जो सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई हो रही है उसको स्लो करना धीरे धीरे जो है शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि हुआवे, ZTE वगैरह पे जो है कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए। अब स्थिति ये हो गई है कि ना सिर्फ जो है अमेरिका ने लगवाए हैं, बल्कि जो है वो प्रतिबंध कनाडा ने भी लगा दिए हैं, वो प्रतिबंध जो है यूके ने भी लगा दिए हैं, और कई सारे देश जो है जो अमेरिका के प्रभाव में रहते हैं उन्होंने भी जो है 5G से जो है चाइनीज़ कंपनीज़ को कम्प्लीटली बाहर कर दिया है। और जो माइक्रोचिप्स की सप्लाई जो होती थी इन चाइनीज़ कंपनीज़ को वो भी रोक दी है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, सिर्फ अगर हम बात करें टेलीकॉम की, तो यहाँ पे जो है चोकिंग अमेरिका की शुरू हो गई है सेमीकंडक्टर सप्लाई में। अब ये हो सकता है कि धीरे धीरे और ज़्यादा सेक्टर्स में बढ़ जाए। तो अभी तो बात सिर्फ टेलीकॉम की है, पर जिस तरीके से सेमीकंडक्टर्स का यूज़ जो है हर चीज़ में बढ़ता जा रहा है, गाड़ियों में बढ़ता जा रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में बढ़ता जा रहा है, IoT आने वाला है, 5G आने वाला है, तो ये जो यूसेज है हर जगह धीरे धीरे होने लगेगा। और यहाँ से अगर सप्लाई जो है चाइना की रोक दी जाती है तो चाइना की इकोनॉमी जो है वो कलैप्स भी हो सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जो है उसकी इकोनॉमी में है। तो ये सप्लाई अगर रुकती है तो वही वाली इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे युद्ध वाली नौबत भी आ सकती है। तो अगर हम पूरी इक्वेशंस को देखें और इसको कंपेयर करें पर्ल हार्बर वाली सिचुएशन पे, तो लगभग वैसी ही बन रही है कि चाइना की इकोनॉमी जो है डिपेंड करती है चिप्स पर, जापान की इकोनॉमी कर रही थी ऑयल पे। तो चाइना के पास जो है ऑयल, चाइना के पास चिप नहीं है, जापान के पास ऑयल नहीं था, और यहाँ पे कंट्रोल किसका था? अमेरिका पर। तो चाइना ने काफ़ी कोशिश कर ली खुद का बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाया है। और अगर हम बात करें पड़ोसी उसके ताइवान की, तो ताइवान एक ऐसा देश है जो कि इस चिप में मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे है और चाइना से काफ़ी बेहतर क्वालिटी के जो है वो चिप्स जो है वो बना लेता है। तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरीके से मलेशिया और डच ईस्ट आइलैंड पर जो है जापान ने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, क्यों की थी? ताकि उसको ऑयल मिल जाए। वही जो है यहाँ पे चाइना करने की कोशिश कर रहा है कि वो ताइवान पे कब्ज़ा कर ले, ताकि उसको जो है वो सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो मिल जाए, वो टेक्नोलॉजी मिल जाए जिससे जो है वो बना सके। तो दोनों के बीच का वही कॉमन फ्लैश पॉइंट जो है फिर से बन रहा है, और चाइना जो है फिर कोशिश कर रहा है कि वो ताइवान पे जो है वो कब्ज़ा कर ले। तो उसकी मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह जो चल रही हैं, अभी खबरें आती रहती हैं आए दिन की उनकी एयरफोर्स जो है ताइवान के एयर स्पेस का वायलेशन भी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं
और इस हद तक होने लगती हैं कि अमेरिका को इंटरवीन करने की ज़रूरत पड़े, तो फिर जो है वही पर्ल हार्बर वाला मूवमेंट बनता है कि दोनों देश जो है फिर से जो है हो सकता है कि लड़ाई इनके बीच जो है शुरू हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है सेमीकंडक्टर वाला। अभी तो सिर्फ छोटे लेवल पे सप्लाई जो है चाइना की रोकी गई है, ये अगर बड़े लेवल पे होता है तो डेफिनेटली जो है एक युद्ध का कारण जो है ये बन सकता है। तो ये रही मेरी आज की बात। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।